एंड ये जो लास्ट पार्ट है, अगर कोई नहीं देखा तो फिर इस पूरे वीडियो का, या आप अगर कितने भी तरीके के स्ट्रेटजीज देखे हैं, चाहे वो पेयर स्ट्रेटजीज हो, चाहे वो आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज हो, अगर ये लास्ट पार्ट नहीं देखें, चीज़ हम सिखाना चाहते हैं वो सीखेंगे नहीं, एंड फिर भी आप लोग, एंड अगेन आप लोग फिर फंसे रह जाएंगे, ठीक है, इस तरीके के चीज़ों में, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक पेयर स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, एंड एंड ऑफ द वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पेयर स्ट्रैटेजीज और आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज आर नॉट एट ऑल वर्थ डूइंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिकली इसमें हम लोग निफ्टी एंड सेंसेक्स के बीच में जो पेयर स्ट्रैटेजी है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि निफ्टी का एक्सपायरी जो है वो थर्सडे को हो रहा है, ठीक है, एंड हमारा जो सेंसेक्स का एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो एक्सपायरीज का डिफरेंस है ना, यही हमको प्रॉफिट बना के देगा, ठीक है। एंड हर वीक में जैसे क्या होगा, अल्टरनेट वीक में क्या होगा, जैसे बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आपको दिखा देते हैं। डायरेक्टली हम ट्रेड बनाते हैं एंड यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो फरवरी हम लोग पहले बैक टेस्ट कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग प्रीवियस जो है वो भी बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो 946 पे हम लोग आएंगे 7 फरवरी को, 946 पे सेंसेक्स में एंड निफ्टी में। सेंसेक्स का जो एक्सपायरी है वो है 11 फरवरी को, एंड निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो है 13 फरवरी को, ठीक है। अब आप खुद से सोच के देखिए कि कौन से इंडेक्स में जो डीके होगा वो फास्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसका एक्सपायरी पास है वो फास्ट होगा। अब हर वीक में जो ये डीके वाला जो चीज़ है वो चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग को अल्टरनेट वीक में कभी सेंसेक्स में डीके प्ले करना होगा एंड कभी निफ्टी में प्ले करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें शॉर्ट स्ट्रैडल एंड लॉन्ग स्ट्रैडल जो है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो हम आपको डिस्कस करते हैं, समझाते हैं कि कैसे हम लोग अल्टरनेट का बात कर रहे हैं। तो 11 फरवरी को हमारा एक्सपायरी है सेंसेक्स का। तो हम लोग इसमें अगर सेंसेक्स का आयरन फ्लाई स्ट्रैडल बनाते हैं, ठीक है, एंड निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या रीज़न है? मैक्स लॉस इसमें 28,000 है, इसमें मैक्स प्रॉफिट 21,000 है, 7,000 का डिफरेंस है। लेकिन ये भी हम लोग को ध्यान रखना है कि निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो 2 दिन बाद है, वेडनेसडे और थर्सडे को हमको जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे को एक्सपायरी हो जाएगा सेंसेक्स का, उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे बचता है। तो क्या ट्यूसडे तक ऐसा चांस है कि अगर मार्केट मतलब जो सेंसेक्स है वो बीच में भी एक्सपायर करता है तो सेंसेक्स में तो 21,000 प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि निफ्टी में 28,000 तक लॉस जा सकता है, ठीक है, अगर एक्सपायरी हमारा 2 दिन दूर है तो। इसी का हम लोग एडवांटेज उठाने वाले हैं, एंड हमारा निफ्टी में एक्सपायरी दूर होने के वजह से जो लॉसेज है वो नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जैसे ही ये हमारा ट्रेड कंप्लीट होगा, ये ट्रेड कंप्लीट होगा हमारा ट्यूसडे को। अब ट्यूसडे को हमारा ट्रेड जब कंप्लीट होता है तो वेडनेसडे को हम लोग फिर से ट्रेड बनाएंगे, एंड वेडनेसडे को जब ट्रेड बनाएंगे तो अब खुद से सोच के देखिए कि अब किस इंडेक्स के लिए बनाएंगे, स्ट्रैडल किस में बनाएंगे, एंड लॉन्ग स्ट्रैडल किस में बनाएंगे, एंड शॉर्ट स्ट्रैडल किस में बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फरवरी मंथ का जो है हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, देन हम लोग देखते हैं। कैपिटल आप लोग देख सकते हैं 2 लाख इसमें लगा है, एंड 28,000 इसमें लगा है, तो 2.5 लाख के आसपास हमारा इसमें बोल सकते हैं कि कैपिटल लगा है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि 7 मार्च से हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है। आप लोग वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं डिटेल के वर्कशॉप में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, बहुत शानदार स्ट्रैटेजी सीखते हैं, प्लस हमारे कम्युनिटी है, एंड इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एंड ऑफ द डे जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में हम लोग को चेक करने का उतना नीड नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो एक तरीके से हेज नहीं है, क्योंकि एक साइड में मूवमेंट आता है तो एक में लॉस होगा तो एक में प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसी रीजन से एंड ऑफ द डे हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे। 7 फरवरी को एंड ऑफ द डे में हमारा निफ्टी में हमारा जो लॉस है वो समथिंग कितना 5,600 का चल रहा है, एंड सेंसेक्स में 5,800 का चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट डे हमारा जाने के बाद सेंसेक्स में 4,400 का प्रॉफिट है 10 फरवरी को, एंड इसमें हमारा 4,100 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा बहुत गेंस में ही है। उसके बाद 11 फरवरी को जो हमारा निफ्टी है उसमें हमारा अब ये एक्सपायरी हो गया, तो
13,000 का इसमें लॉस दिख रहा है एंड इसमें हमारा 11,600 का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमारा ट्यूसडे जो है वो एक्सपायर हो गया। इस केस में हमारा कितना का लॉस हुआ, 1500 का आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग -1500 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, -1500। ठीक है, तो ये वीक जो है हमारा कंप्लीट हो गया। एंड अब हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देना है, अब हमारा जो ट्रेड है वो होगा वेडनेसडे को 9:46 पे। ठीक है, वेडनेसडे को 9:46 पे या 9:45 पे। अब आप देखिए, अब किसका एक्सपायरी पास में है। अब एक्सपायरी हमारा 13th को है निफ्टी का एंड 18th को है सेंसेक्स का। ठीक है, तो अब हमारा जो एक्सपायरी पास में है वो है निफ्टी का। ठीक है, तो यही चीज़ हमको करना है एक वीक में, जैसे अल्टरनेट वीक जो होगा उसमें प्ले होगा। ठीक है, अल्टरनेट वीक में से प्ले होगा। निफ्टी का एक बारी शॉर्ट ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो अगले वीक जो है वह या जब ट्यूसडे जो है कंप्लीट हो जाएगा तो निफ्टी का जो है, सॉरी, इसका क्या मतलब है कि वेडनेसडे को जो ट्रेड हमारा बनेगा उसमें निफ्टी में शॉर्ट स्ट्रैडल बनेगा एंड जो फ्राइडे को हमारा ट्रेड बनेगा उसमें हमारा निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रैडल बनेगा एंड सेंसेक्स में शॉर्ट स्ट्रैडल बनेगा। ठीक है, तो हमारा अल्टरनेट में होगा। एक वीक में निफ्टी में शॉर्ट बना, फिर अगले वीक में निफ्टी में लॉन्ग बनेगा, फिर अगले वीक में शॉर्ट बनेगा, फिर अगले वीक में लॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग मैक्सिमम थीटा का एडवांटेज ले पाएंगे एंड अगर मार्केट मूव करता है एग्रेसिव तो उससे भी हमको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, तो निफ्टी में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे एंड सेंसेक्स में हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेंसेक्स में आपको पता है 18th को एक्सपायरी है तो डीके होगा नहीं। ठीक है, एंड निफ्टी में एक्सपायरी बहुत पास है तो बहुत फास्ट डीके होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। 12th को हमारा सेंसेक्स में 1400 का प्रॉफिट है एंड इसमें 2300 का लॉस है। ठीक है, एक्सपायरी हो गया 4600 के आसपास हमको इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, एंड इसमें 1600 का इसमें लॉस दिख रहा है। ठीक है, इससे पहले डेफिनेटली हमको प्रॉफिट जो है वो कम ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एक टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे 11:30 पे हमारा निफ्टी में 9000 का लॉस दिख रहा है, तो क्या सेंसेक्स में हमारा अच्छा खासा हेज मिला है या नहीं मिला। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो 11:30 में हमारा 3000 के आसपास हमारा यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है एंड इसमें 9000 के आसपास हमको लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो एक टाइम हम लोग जब फिक्स कर लेते हैं विच इज़ जब हमारा डीके हो जाएगा, जब एक्सपायरी हो जाएगा एंड उस टाइम पे हमारा जितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम लोग लेके निकलेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर। हम लोग 3 बजे रख सकते हैं या 3:30 में रख सकते हैं। ठीक है, मतलब 3:30 से थोड़ा देर पहले अगर हम 3 बजे रखते हैं तो 3 बजे भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि 3 बजे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम लोग लेके निकल जाएंगे। ठीक है, 3 बजे अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 3 बजे हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा एंड लॉस होगा वो हम लोग निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2300 का जो है प्रॉफिट हुआ लॉस है हो रहा है। ठीक है, अगर हम एंड ऑफ द डे का बात करें तो एंड ऑफ द डे में भी लगभग सेम ही रहेगा, 3,000 का आसपास है। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हम लोग को एक्सपायरी तक होल्ड करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच में मिसमैच हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो उसको हमको लेके निकलना है एंड बैक टेस्टिंग भी हम लोग इसी बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें +3000 का जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब फिर से सोचिए, फिर से दिमाग लगाइए। अब हमारा अगेन फ्राइडे को जो ट्रेड होगा उस अगेन फ्राइडे वाले ट्रेड में जो हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल होगा वो कौन सा होगा। सेंसेक्स में 18th का एक्सपायरी है एंड निफ्टी में 20 का एक्सपायरी है। अब लॉन्ग स्ट्रैडल निफ्टी में बनेगा। ठीक है, तो आप सब समझ रहे हैं, गेम समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। पहले रिपीट हो रहा है, हर अल्टरनेट पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत इस तरीके के स्ट्रैटजीज जिसमें हर वीक हम लोग सेम ही बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं एंड थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करने की वजह से हम लोग थोड़ा सा इसमें प्ले कर रहे हैं कि हाँ एक्सपायरी जो है उसके हिसाब से प्ले कर रहे हैं कि जिसका पास में एक्सपायरी है उसका डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमारा डीके होने पे एंड जिसका दूर है उसको ऑटोमेटिकली हमारा मूवमेंट ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग प्ले कर रहे हैं। तो फिर 14th को हम लोग आ गए, एंड ऑफ द डे जाते हैं। ठीक है, एंड ऑफ द डे हम लोग जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एंड ऑफ द डे 1000 रुपये का लॉस एंड देखिए डीके नहीं हो रहा है एंड इसमें 1900 का प्रॉफिट।
ठीक है। एंड ऑफ द डे 5,000 का प्रॉफिट सेंसेक्स में, एंड इसमें हमारा लगभग 3,800 का लॉस। ठीक है, तो फिर भी हम लोग पॉजिटिव में ही हैं। अगेन ट्यूसडे जो है वो हमारा एक्सपायर हो गया मार्केट। ठीक है, अब बीच में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि 14,000 से ज़्यादा ही प्रॉफिट आ सकता है, 14,000 से कम भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन बैक टेस्टिंग में हम लोग एक टाइम को कंसिडर करेंगे। आप 3 बजे कीजिए या 3:30 में कीजिए या 3:15 में कीजिए। ठीक है, बस एक्सपायरी के पास होना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी को ही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। एंड ट्यूसडे को हम लोग एंड ऑफ द डे जो निफ्टी में जाते हैं, तो उस केस में हमारा निफ्टी में तो डीके हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यही इसका एडवांटेज है कि निफ्टी में डीके हुआ ही नहीं एंड इसमें डीके हो गया एंड 14,000 का प्रॉफिट हो गया एंड इसमें 7,300 का ही लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा लगभग 6,800 का प्रॉफिट जो है वो हमारा हो गया 6,800। ठीक है, एंड अगेन जो है वो नेक्स्ट वीक देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग अगेन आते हैं। ठीक है, और फिर से आप सोच के बताइए, दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाना है कि अब किस में हमको स्ट्रैडल बनाना है एंड किस में हमको लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना है। फरवरी 5 को हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी है एंड और 20 को हमारा निफ्टी का एक्सपायरी है। तो अब हमारा जो निफ्टी में लास्ट टाइम लॉन्ग बना था, अब यहाँ पे शॉर्ट बनेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल लॉजिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे निफ्टी में 2600 एंड इसमें 300। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना एक्सपायरी दूर है कि डीके ही नहीं हुआ। ठीक है, 4,700 एंड इसमें हमारा थर्सडे को एक्सपायरी हो गया 14,200। ठीक है, तो क्लोज टू इसमें कितना प्रॉफिट है, लगभग 9,000 10,000 से कुछ कम है। ठीक है, तो 9,500 के आसपास है, 9,500 का हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम लोग का फरवरी जो है वो फरवरी कंप्लीट हो गया है एंड आई गेस नहीं, फरवरी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और वीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक फ्राइडे को आ गए। फ्राइडे को पता है आपको क्या करना है, निफ्टी में हमको अब बनाना है। ठीक है, फ्राइडे को आ गए। फ्राइडे को निफ्टी 27 को एक्सपायरी है एंड सेंसेक्स को 25 को है, तो सेंसेक्स में शॉर्ट स्ट्रैडल बनेगा एंड निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रैडल बनेगा। ठीक है, एंड ऑफ द डे जाते हैं, एंड ऑफ द डे इसमें भी जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रॉफिट और लॉस 2600 का प्रॉफिट है, इसमें हमारा 2500 का लॉस है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद 2200 का इसमें लॉस है एंड इसमें कितना 800 रुपये का लॉस है। ठीक है, तो अब एक और दिन बचा हुआ है ट्यूसडे। ट्यूसडे को हमारा 2,000 का इसमें लॉस है एंड इसमें भी हमारा लगभग लॉस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बाहर ही हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा लॉस हुआ 200 का, तो ये हो गया 2,200 का लॉस। ठीक है, तो -2,200। तो इसमें आपको समझ आ रहा होगा एक चीज़ कि अगर वो रेंज के बहुत क्लोज एक्सपायर कर देगा तो वहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर वो बाहर एक्सपायर कर जाता है तो मिनिमल लॉस होगा एंड अगर रेंज के मिडिल से थोड़ा बाहर होता है तो उसमें हल्का फुल्का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं वर्कशॉप के बारे में। 7 सितंबर जो हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, उसमें बेसिकली हम लोग 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें आयरन फ्लाई, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, मंथली स्ट्रैटेजीज, बहुत अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज है, बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजी, बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन। ठीक है, वर्किंग पीपल के लिए अलग, फुल टाइम ट्रेडर के लिए अलग एंड जो पार्ट टाइम है वो उनके लिए अलग। ठीक है, अब 10-12 स्ट्रैटेजीज में से आपको 1-2 स्ट्रैटेजीज जो है वो मास्टर करना है एंड मास्टर करने के बाद उसको लाइफ टाइम काम करना है उस पर। ठीक है, एंड हम लोग ऐसे स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करते हैं जो लाइट टाइम काम कर सके, चाहे मार्केट का कोई भी सिनेरियो हो, मार्केट का कोई भी कंडीशन हो, एंड इसीलिए हम लोग ज़्यादा पोजिशनल जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें थीम जो होगा वो ये होगा कि पहले आप लोग इनरोल करेंगे तो वीडियोस मिलेगा स्ट्रैटेजीज एंड कॉन्सेप्ट के लिए, फिर हम लोग लाइव क्लासेस में डाउट क्लासेस लेते हैं एंड डाउट क्लासेस ही आपको मेनली हेल्प करेगा कोई भी 1-2 स्ट्रैटेजी को आपको मास्टर करने के लिए। एंड साथ में हमारा कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं किसी चीज़ के बारे में रिलेटेड टू ट्रेडिंग, रिलेटेड टू ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं, आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं होली का। ठीक है, होली का कूपन 7th तक ही वैलिड रहेगा। ठीक है, 14 तक है ऐसे, लेकिन 7th को हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो 7th तक वैलिड रहेगा। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल बात करें तो ये हमारा बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट वीकली स्ट्रैटेजी जो है वो आयरन फ्लाई है विथ इट्स इलाइट एडजस्टमेंट्स, जिसमें आयरन फ्लाई को
एडजस्टमेंट्स यूज़ करके उसको उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा कैसे कंसिस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 3 फेवरेट स्ट्रैटेजी जो है वो डायरेक्शनल है, जो वर्किंग पीपल के लिए सबसे बेस्ट होता है। वीकली डायरेक्शनल होता है, इसमें एक्सपायरी डे के लिए भी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। एंड ये फिक्स लॉस वाले स्ट्रैटेजीज हैं एंड वर्किंग पीपल को ऐसे स्ट्रैटेजीज ही करने चाहिए, अननेसेसरी रिस्क वाले स्ट्रैटेजीज नहीं करने चाहिए। उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का मंथली हम लोग आयरन फ्लाई पढ़ते हैं, देन निफ्टी का भी मंथली आयरन फ्लाई पढ़ते हैं। उसके बाद निफ्टी का एक अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजी वो भी पढ़ते हैं, जिसको किसी भी विक्स में उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। हमारे सारे स्ट्रैटेजी जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑलमोस्ट विक्स से, जिसमें हमको विक्स से कोई दिक्कत ना हो, विक्स के बढ़ने घटने से, ठीक है। घटने से फ़ायदा हो जाए लेकिन बढ़ने से दिक्कत ना हो। उसके बाद गैप्स जो आते हैं ओवरनाइट में उससे दिक्कत ना हो, एंड हमारा जो वायलेंट मूव होता है इंट्राडे में उससे भी दिक्कत ना हो। ये 3 चीज़ें ही सिर्फ होती हैं ऑप्शन सेलिंग में जो डिफ़िकल्टीज देती हैं, एंड ये तीनों चीज़ों को सोल्यूशन हम अपने स्ट्रैटेजीज में अप्लाई कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद वर्किंग पीपल का कुछ और स्ट्रैटेजीज वीकली एंड मंथली हम लोग सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेंसेक्स का न्यू हम लोग स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप किए हैं, जो मार्च अप्रैल के बाद से हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लीप स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म एक्सपायरीज में जैसे 3 मंथ 6 मंथ के आसपास हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियस हैं तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अब फिर से सोचिए, 2 जनवरी को निफ्टी का एक्सपायरी है, 3 जनवरी को सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो किस में बेटर रहेगा हमको शॉर्ट स्ट्रैडल लेना? निफ्टी में। तो निफ्टी में हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल ले लिए, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। हमारा निफ्टी में, ध्यान से समझिएगा, निफ्टी में एंड सेंसेक्स का एक्सपायरी पहले कब था? पहले था थर्सडे को, ठीक है। एंड अब कब है? सॉरी, निफ्टी का था थर्सडे को एंड सेंसेक्स का था फ्राइडे को, ठीक है। अब कब है? पहले अब एक मतलब नेक्स्ट डे ही हमारा एक्सपायरी होता था, ठीक है। अब क्या एडवांटेज मिला हम लोग को? अब 2 दिन का गैप है, ठीक है। ट्यूसडे को है एंड हमारा थर्सडे को है, तो वेडनेसडे का गैप है। इससे एक फ़ायदा हमको क्या मिल रहा है कि दोनों आसपास होने के कारण क्या होगा ना कि इसमें अगर लॉन्ग लेंगे, इसमें शॉर्ट लेंगे, तो लॉन्ग वाले में इसमें सेम डीके होगा, ठीक है। अगर हम सेंसेक्स का लिए हैं तो भी एंड निफ्टी का लिए हैं तो भी, ठीक है। तो ज़्यादा हमको एडवांटेज नहीं मिलेगा, एक्सपायरी दूर दूर होने के कारण हमको इतना एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पास्ट में हम जो बैक टेस्ट करेंगे, तो जब एक्सपायरी थर्सडे एंड फ्राइडे था सेंसेक्स और निफ्टी का, उस समय हमको इस तरीके का रिटर्न ना मिले, ठीक है। एंड जब से ये जो एक्सपायरी है वो चेंज हुआ है, तभी से इसका एडवांटेज जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जब से ये रूल चेंज हुआ है तब से ही ये स्ट्रैटेजी जो है वो वैलिड है, एंड तब से ही इस स्ट्रैटेजी में एडवांटेज हमको मिला है। एडवांटेज इसलिए मिला है क्योंकि जो एक्सपायरी का जो डिफरेंस है वो 2 दिन का हो गया, ठीक है। जिससे हम लोग फ्राइडे को ट्रेड बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग सेंसेक्स का शॉर्ट बना दे रहे हैं, जिससे ट्यूसडे तक का हमको टाइम मिल रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड जब वेडनेसडे को बना रहे हैं तो हम लोग निफ्टी का बना दे रहे हैं, जिससे हमको वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन मिल रहा है टाइम हमको, ठीक है। तो निफ्टी के लिए 2 दिन मिल रहा है एंड सेंसेक्स के लिए 3 दिन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब से रूल चेंज नहीं था, तो सोच के देखिए कि निफ्टी के लिए हमको अच्छा खासा टाइम मिलता था फ्राइडे से, लेकिन सेंसेक्स के लिए सिर्फ 1 दिन मिलता था। इसीलिए हमको उस समय ये जो स्ट्रैटेजी था उसका एडवांटेज उतना नहीं था, एंड इस समय एडवांटेज है। तो इसका जो बैक टेस्टिंग है, वो बैक टेस्टिंग जब से सेंसेक्स का एक्सपायरी चेंज हुआ है, जब से सेंसेक्स का एक्सपायरी ट्यूसडे हुआ है, तभी से इसका बैक टेस्ट जो है वो वैलिड है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको हमको बताना है, ठीक है। मैक्सिमम मतलब 99%, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन से स्ट्रैटेजीज जो हैं, कौन से पेयर स्ट्रैटेजीज, आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी जो हैं वो बिल्कुल भी करने लायक नहीं है, देखने लायक भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो हम बताएंगे इस वीडियो में। हमको बता दें आपको कि आप जो भी आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज के पीछे जा रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर मंथ में, फरवरी मंथ में 6% बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर मंथ में 6% बने, ठीक है। हमारे पास बैक टेस्टिंग करने का जो है वो डेटा नहीं है पास्ट में, इसीलिए हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में हम लोग उसको डेफिनेटली करेंगे। एंड आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी जो है वो, या पेयर स्ट्रैटेजी जो है, उसमें 1 से 2% मंथली से ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें 1 से 2% से ज़्यादा मंथली नहीं बनाया जा सकता, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताएगा,
ठीक है, कोई नहीं बताएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको एक महीना अच्छा मिल जाएगा, दूसरा महीना खराब मिलेगा। ठीक है, एक महीना अच्छा मिलेगा, दूसरा महीना खराब मिलेगा, एंड ऑफ द ईयर में आपको 20% का रिटर्न बनेगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग करेंगे भी। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस किए हैं, इसको हम 3 महीने पे या 6 महीने पे देख लेंगे कि क्या इसका जो डेटा है वो आया। ठीक है, एंड आपको हम नए वीडियो में शेयर कर देंगे। लेकिन ये चीज़ कोई बताता नहीं है, ठीक है, कि 1 से 2% से ज़्यादा आप लोग मंथली अचीव नहीं कर सकते विथ एनी काइंड ऑफ आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी और विथ एनी काइंड ऑफ पेयर स्ट्रैटेजी। ठीक है, 99% जो है वो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, एंड मतलब सॉरी, हम 99 बोल दिए, मतलब टॉप 10% जो है वो इतने रिटर्न देंगे, जो बाकी का 90% है ना वो तो लॉस मेकिंग। ये समझिएगा, जो बाकी का 90% है वो लॉस मेकिंग है, उसको देखना भी नहीं चाहिए। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे कि कौन से स्ट्रैटेजी है वो नहीं करने चाहिए पेयर स्ट्रैटेजी में। एंड कोई भी पेयर स्ट्रैटेजी है उसमें एक्सपेक्टेशन जो है वो इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए हम लोग 6% फरवरी में बना, लेकिन जो नेक्स्ट डेट आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। एंड ये जो लास्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो टेंडेंसी होता है वो इस तरीके के स्ट्रेटजी में ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसमें हम लोग हमारा जो इंटरेस्ट का जो टेंडेंसी है वो इस तरीके की स्ट्रेटजीज में ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लगता है कि दोनों तरफ से प्रॉफिट हो जाएगा या तीनों तरफ से प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको दोनों तीनों तरफ से प्रॉफिट हो रहा है तो मैग्नीट्यूड जो होगा प्रॉफिट का वो बहुत कम होगा। ठीक है, 1 से 2% से ज़्यादा आप उसमें नहीं बना पाएंगे। ठीक है, एंड भले ही आज का स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छा निकल जाए, ठीक है, पता नहीं है, ये नया एक्सपायरी का रूल आया है। ठीक है, तो ये मेरे लिए भी नया स्ट्रैटेजी है, नया रूल है मेरे लिए भी। ठीक है, तो ये फ्यूचर में कैसा करेगा किसी को नहीं पता, अच्छा हो भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, लेकिन जो रियलिटी आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 102% ज़्यादा पेयर स्ट्रैटेजीज या आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसी रीज़न से आपको अगर इस तरीके के रिटर्न्स बेट सही है तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग इक्विटी में डाल के एंड प्लेज करके आप लोग लीप्स कर सकते हैं, डायरेक्शनल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो आई गेस इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो लास्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ये जो लास्ट पार्ट है अगर कोई नहीं देखा तो फिर इस पूरे वीडियो का जो है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस पूरे वीडियो का, या आप अगर कितने भी तरीके के स्ट्रैटेजीज देखे हैं, चाहे वो पेयर स्ट्रैटेजीज हो, चाहे वो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज हो, अगर ये लास्ट पार्ट नहीं देखें तो आप जो चीज़ हम सिखाना चाहते हैं वो सीखेंगे नहीं, एंड फिर भी आप लोग एंड अगेन आप लोग फिर फंसे रह जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के चीज़ों में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेकर सीरियस हैं तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।